हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 6 के माध्यम से बेसिक क्लास के माध्यम से सीखेंगे कि कॉसेक, सेक और कॉट का ग्राफ। पिछले वीडियो को 5 नंबर में हम लोग सीखा साइन, कॉस और टेन का ग्राफ, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉसेक, सेक और कॉट का ग्राफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमने बताया है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह काम करना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट निकाल लेना है, क्योंकि आप पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना सीख लोगे तो ग्राफ इजीली आप आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। तो आइए देखते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। x का संबंध जो है वह 0 से 2 पाई मतलब कितना 360 डिग्री तक। सारा पॉइंट भर लेंगे यहाँ पर। यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। ग्राफ ध्यान समझिएगा, ग्राफ इस लाइन में इस तरफ हम ग्राफ बताएंगे आपको। यह आपको आना चाहिए सर्कल, क्योंकि इसी सर्कल पर सारा बेस्ट है। यहाँ पर 1 0 0 1 -1 0 और 0 और -1। एक्स एक्सिस कॉस थीटा और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है किसको, साइन थीटा को। यानी एक्स एक्सिस दिखाता है कॉस थीटा को और वाई एक्सिस दिखाता है तुम्हारा साइन थीटा को। एक्स एक्सिस दिखा रहा है कॉस थीटा को और वाई एक्सिस दिखा रहा है आपका साइन थीटा को। तो देखा जाए यहां से कॉस एक्स कैसे होगा, तो कॉस एक्स को लिख सकते हैं ना 1/, में कितना, साइन एक्स। यानी जो साइन का ग्राफ होगा ठीक इसका ऑपोजिट होगा। साइन जहां इंक्रीज करेगा कॉस यहां डिक्रीज करेगा, कॉस जहां इंक्रीज साइन जहां इंक्रीज करेगा कॉसेक वहां डिक्रीज करेगा, कॉसेक जहां इंक्रीज करेगा साइन वहां डिक्रीज करेगा। क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट दोनों का ग्राफ होते हैं। रोको ना इसको। खोलो। तो आइए देखते हैं हम लोग y इक्वल टू 1/sin x दिया गया है। इसका ग्राफ हमें फाइंड आउट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। cos x का 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये डिग्रियां हैं। इस पर आपको पॉइंट निकालना है। तो साइन कॉसेक 0 निकालना है तो 1/sin 0 निकालेंगे, क्योंकि कॉसेक जो होगा 1/sin होगा। तो यहाँ पर साइन 0 रखेंगे तो 1/0 जो होगा वो अनंत होगा। तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। अब आ जाइए 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 पर 1 हो गया। अब कितना आया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर चेक किया जाए तो 0, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब चेक किया जाए 270 यहाँ रखेंगे हम, तो 270 पर क्या है दिखाई दे रहा है कि माइनस है, तो 1/-1 जो होगा वह -1 ही होगा। फिर से 360 डिग्री, और 360 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड होगा। इसको आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। 0 पर अनडिफाइंड, 90 पर 1, 180 पर अनडिफाइंड, 270 पर -1, 360 पर अनडिफाइंड। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबके सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक आपका प्लस होता है और सब क्या होगा, माइनस होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट प्लस होता है और सब क्या होता है, माइनस होता है, ये पता है आपको। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होगा, माइनस होगा। चलो इधर देखते हैं ग्राफ। एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश, यह y है और यह y डैश। 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 डिग्री।
अनंत है, इसलिए अनंत का ग्राफ यहां पर दिखाया जा रहा है। इस तरह से पहले हम लाइन को रिप्रेजेंट कर लेंगे, लाइन को इस तरह से हम दिखा देंगे। अब आइए, 0 पर अनंत है, यहां पर 1 और यहां पर -1। 0 डिग्री पर इन्फिनिटिव है, 0 डिग्री पर कहां पर ग्राफ है? इन्फिनिटिव के पास है, यहां पर। यहां से ग्राफ आते हुए दिख रहा है, यहां से ध्यान देना है, ग्राफ को सीखना बढ़िया से। 0 डिग्री पर इन्फिनिटिव है, 0 डिग्री पर इन्फिनिटिव, यहां से ग्राफ आते दिख रहा है। यह 1 का बाउंड्री लाइन है, और यह -1 का बाउंड्री लाइन। क्योंकि साइन का ग्राफ 1 से -1 के बीच में ही होता है, तो सिंपल सी बात है कि कॉसेक का ग्राफ 1 से -1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि ठीक इसका अपोजिट है। तो साइन ग्राफ 1 से -1 के बीच में होता है, तो इसका ग्राफ 1 से -1 के बीच में नहीं होगा, या तो उससे ऊपर होगा या तो इससे नीचे होगा। तो 0 डिग्री पर अनंत है, 0 डिग्री पर अनंत है, यहां से ग्राफ चलते हुए आ रहा है, 90 डिग्री पर 1 हो जा रहा है। 90 डिग्री पर 1 हो जाए, 90 डिग्री ग्राफ कितना हुआ? तो 90 डिग्री पर यह 1 हो गया, लेकिन जैसे फिर से हम 180 गए, 180 डिग्री गए, वह क्या हो जा रहा है? अनडिफाइन हो जा रहा है। और जैसे हम 180 डिग्री के पास जा रहे हैं, फिर यह जो ग्राफ है वो क्या हो गया? अनडिफाइन हो गया। 180 डिग्री अनडिफाइंड, 180 डिग्री अनडिफाइंड, 0 डिग्री अनंत, 90 डिग्री 1, 180 डिग्री अनडिफाइंड। सो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यह है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम पाद, यह है सेकंड कोऑर्डिनेट, द्वितीय पाद। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक जो होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। तो देखा जाए, यह तो इधर प्लस अनंत में गया है, लेकिन माइनस अनंत यहाँ होगा, यहाँ भी माइनस अनंत, यहाँ भी माइनस अनंत। यह प्लस अनंत है, इन्फिनिटिव है, यह प्लस इन्फिनिटिव है। अब देखा जा रहा है कि 270 पर -1 है, 270 पर क्या है? -1 है। यहां पर कितना है? 270 पर जो ग्राफ है वो कितना है? -1 है। तो गया है इधर अनंत की तरफ, लेकिन टच नहीं किया है। देखो यही लाइन है ना इन्फिनिटिव का, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होते हैं? प्लस होते हैं। लेकिन अगर यह थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया, यह तीसरा कोऑर्डिनेट है, तीसरा पाथ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया तो अनंत की तरफ तो गया है, लेकिन जब थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा तो अनंत की तरफ से आते हुए ग्राफ दिखेगा, और आते हुए कहां पर जाएगा? यह -1 पर जाएगा। देखो यही लाइन है, लाइन चेंज नहीं हुआ है, सेम लाइन है, बस सेकेंड कोऑर्डिनेट में अनंत की तरफ गया, लेकिन कहां पर जाकर टच किया यही नहीं मालूम है। और फिर यह जब थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तीसरा पाद में, तो माइनस अनंत से आते हुए दिखेगा ग्राफ, आते हुए दिख रहा है, ये तो आते हुए दिखा आपको। अब देखा जा रहा है यहां पर कि 270 पर जो है वो वैल्यू क्या है? -1 है। 360 360 डिग्री और 360 डिग्री पर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू है वो माइनस अनंत होगा। और इस तरह से ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा। 360 डिग्री फोर्थ कोऑर्डिनेट का टर्म है, और 360 डिग्री में साइन क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट चौथा पाद, और चौथा पाद में कॉस और सेके प्लस होता है, साइन क्या होता है? माइनस होता है। तो फिर से ग्राफ को एक बार रिप्रेजेंट कर लो, समझ लो बढ़िया से। 0 डिग्री पर अनंत, 90 पर 1, 180 पर अनंत। फर्स्ट सेकेंड प्लस होता है, प्लस होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ प्लस की तरफ है, y मतलब प्लस की तरफ। थर्ड और फोर्थ में माइनस होता है,
तो 180 पर था अनंत, 270 पर है -1, तो 180 पर तो गया है अनंत के पास, इन्फिनिटिव के पास, लेकिन माइनस इन्फिनिटिव से आते हुए दिखाई देगा और 270 पर -1, और 360 पर माइनस इन्फिनिटिव, क्योंकि 360 जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, माइनस अनंत होगा। तो यहां तक आप लोग सही हो, कोई समस्या नहीं किसी को। अब यहां एक चीज आपको क्लियर करवा देते हैं कि जो साइन का हमने ग्राफ देखा था, वो अगर ये तो कौशिक का होगा, आप नोट कर सकते हो। साइन का ग्राफ देखा तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से था, 0 पर 0, 90 पर 1, 180 पर 0, 270 पर -1 और 360 पर 0। यह था किसका ग्राफ, डॉट डॉट वाला जो दिख रहा है वो किसका था, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ था। तो देख लिया जाए, जब साइन 0 पर 0 है तो कॉसेक अनंत है, 90 पर दोनों आके मिल रहा है 1 पर। यहाँ पर यह जब 0 हो रहा है तो फिर यह अनंत है, फिर यह दोनों आकर 270 पर मिल रहे हैं, फिर यह 360 पर 0 हो रहा है तो यह क्या है, अनंत है। तो एक सिंपल सी यहाँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि साइन का अपोजिट ग्राफ जो है, जो साइन का ग्राफ इस तरह से बन रहा था यह ऊपर की तरफ खुल गया, साइन ग्राफ जो इस तरह से बन रहा था वो नीचे की तरफ खुल गया। यही देख लीजिए, यही कर्व है जो नीचे की तरफ है, यही कर्व है जो ऊपर की तरफ है। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये ग्राफ से भी हम लोगों ने समझ पाए। यही कर्व जो है क्लोज है, यहाँ पर यह ओपन हो गया ऊपर की तरफ, और यही कर्व जो है यह क्लोज है, यहाँ पर यह ओपन हो गया नीचे की तरफ। तो जिस तरह से हम लोगों ने वैल्यू में भी निकाला कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ ग्राफ में भी हम देख पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं कि साइन और कोसेक ग्राफ जो होगा ये एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। अब निकालते हैं कोसेक का ग्राफ, निकाल चुके हैं, कॉट का ग्राफ देखते हैं। नहीं, कॉस के बाद आएगा सेक, तब कॉट चलेंगे। तो सेक का ग्राफ देखा जाए, y इक्वल टू सेक x, तो सेक x जो है वह कॉस के अपोजिट है, कॉस के अपोजिट होगा। ये सब रहने दिया जाए, तो ग्राफ का लाइन हम क्या देते हैं, सेक x जो है वह कॉस का अपोजिट होगा। x डैश 90, 180, 270, 360, 1 -1। वन और यह है -1 और -1। अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देख लो, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1। cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। 180, तो 180 पर -1 होता है, तो 1/-1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। 270 पर 0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। और 360 पर 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ अनडिफाइन जो है वो प्लस में भी माइनस में भी काम करेगा, कि जाएगा प्लस की तरफ और आएगा तो माइनस से, माइनस में जाएगा तो प्लस से में आएगा। तो अनडिफाइन में प्लस और माइनस आप ले सकते हो, ये दोनों काम कर सकते हो।
चलिए यहां देखा जाए, जब था 0 तो वैल्यू था 1, यहां से ग्राफ चलना स्टार्ट किया है। 0 पर 1 था, 0 डिग्री पर 1 है। जब है 90 तो है इन्फिनिटिव, चला गया ऊपर की तरफ इन्फिनिटिव पर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो सेक क्या होगा, माइनस होगा। अब आए हम 180 पर तो कितना है, -1 है, यही देखना है। आए हम 180 पर तो क्या है, -1 है। तो यह ग्राफ तो इन्फिनिटिव की तरफ गया हुआ है, लेकिन माइनस इन्फिनिटिव से आते हुए दिखाई देगा, और 180 पर आपका यह ग्राफ जो है वो क्या दिखेगा, -1 पर दिखेगा, -1 पर दिखेगा 180 पर। यह लाइन जो है इस तरह से गया, लेकिन टच नहीं कर रहा है। अगर आते हुए दिखाई देगा तो सेकेंड कोऑर्डिनेट है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस अनंत से आते हुए दिखाई देगा, कहां पर, -1 पर, इसलिए 180 पर -1। 270 पर अनडिफाइन होगा, तो 270 जो है वह तुम्हारा थर्ड कोऑर्डिनेट हो रहा है, तीसरा कोऑर्डिनेट हो रहा है, इसलिए 270 पर क्या होना चाहिए, माइनस हो रहा है। तो यहां पर माइनस अनडिफाइन हो, क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट, और तीसरा कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। कौन प्लस होता है, tan और cot प्लस होते हैं। तो क्या हो गया, माइनस अनडिफाइन। सही यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। 360 ये माइनस अनंत से गया है, तो कहां से अनंत आते हुए दिखाई देगा आपको, ग्राफ अनंत से आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि माइनस अनंत की तरफ चला गया, लेकिन अनंत से आते हुए दिखाई दे रहा है। और 360 पर कितना है, 1 है। 360 पर कितना है, 1। तो यह ग्राफ जो हुआ वह कॉसेक का ग्राफ हुआ। 0 पर 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस, देखो कॉसेक जो है और कॉस जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस होता है। देख लो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट, प्रथम पाद और चौथा पाद में जो इसका ग्राफ है वह प्लस में है। सेकेंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में जो इसका ग्राफ है वह माइनस की तरफ है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो ग्राफ है वो प्लस की तरफ है। थर्ड सेकेंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो ग्राफ है वो किधर है, माइनस की तरफ है। ये क्लियर होना चाहिए। 0 डिग्री पर 0 पर 1, 90 पर इन्फिनिटिव, 90 पर इन्फिनिटिव, 180 पर -1, माइनस इन्फिनिटिव से आते दिखाई दे रहा है, 180 पर -1, 270 पर माइनस इन्फिनिटिव, 270 पर माइनस इन्फिनिटिव, 360 पर तो माइनस इन्फिनिटिव की तरफ गया हुआ है, तो इसी लाइन पर इन्फिनिटिव की तरफ से आते हुए दिखाई देगा 1। चलो अब हम कॉस का जो ग्राफ जनरली जानते हैं वो कैसे होता है। कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है। कॉस 0 पर 1 होता है, 90 पर 0 होता है, 180 पर -1 होता है। ग्राफ देख सकते हो कल का वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में। $270 पर 0 होता है और 360 पर 1 होता है। यह है जो डॉट डॉट लाइन से हमने दिखाया है, यह ग्राफ किसका है, y = cos x का। देख लो ठीक इसका अपोजिट है कि नहीं है। यह लाइन इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, यहां पर इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है। यहां देखा जा रहा है कि यह जो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल ये क्लोज है, एक सेक है, तो यहां पर यह ओपन हुआ है, खुला हुआ है, यह खुला हुआ है। यह लाइन यहां से, यह तो हाफ सर्कल हो गया, यह लाइन यहां से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, यह ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोगों ने कि यह भी जो ग्राफ देखने से आपको दिख रहा है कि ग्राफ जो है वह कॉस का अपोजिट है। देख लो, ऊपर जा रहा है, यह नीचे की तरफ आ रहा है, यह नीचे की तरफ जा रहा है तो इधर से ऊपर आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है यह, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। हाफ सर्कल सब चीज़ अपोजिट। यह ऊपर की तरफ जा रहा है तो यह यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है।
तो कॉस का ग्राफ जो है वह सेक से ग्राफ में भी अपोजिट है, वैल्यू भी क्या होता है, अपोजिट आता है। तो इस तरह से आप दिखा भी सकते हो अंदर में कॉस का, कि एग्जामिनर को बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट ग्राफ जो होगा वह आपका कॉट का होगा, और बेसिक क्लास का लास्ट वीडियो जो होगा वह रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियन होगा। उसके बाद आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा 11th क्लास का, और सारे वीडियो जो है वो ऐप पर मिलेंगे। ऐसे भी 1 जुलाई से कहा गया है कि आपका ऐप पर सिलेबस स्टार्ट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे किसका, y इक्वल टू कॉट का, कॉट एक्स। तो कॉट जो होता है वह tan का अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है। तो ग्राफ में भी tan का अपोजिट आना चाहिए ना। तो tan 0 का वैल्यू 0 होगा, लेकिन cot 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू अनडिफाइन होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, 0 होगा। 180 का वैल्यू 0 होता है, तो यहां पर अनडिफाइन होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, इसलिए माइनस का हमने चिन्ह लगाया है। प्लस माइनस इन्फिनिटिव लेते रहते हैं, प्लस या माइनस ये होते रहेगा, क्योंकि ये प्लस की तरफ जाएगा तो माइनस देगा, माइनस की तरफ जाएगा तो प्लस देगा। 270 पर tan का वैल्यू 0 होगा। 360 पर tan का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, तो माइनस प्लस हम ले सकते हैं। चलिए ग्राफ देखा जाए। तो ग्राफ में फिर से यह 90 डिग्री है, 180, 270, 360। इसमें तो सारा वैल्यू कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत की तरफ सारा वैल्यू होते रहते हैं। इसमें 0 पर इन्फिनिटिव, यहां से ग्राफ दिखेगा 0 पर है इन्फिनिटिव, 90 पर 0, इस तरह से देखिए 90 पर 0, 180 पर माइनस इन्फिनिटिव, 180 पर माइनस इन्फिनिटी, 270 पर 0। तो ध्यान रखना, यही हमने बताया है कि इन्फिनिटिव जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कैसे, तो 270 पर 0, तो 270 यहाँ पर है, जो 0 में ऐसे जाएंगे नहीं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यह सेकेंड कोऑर्डिनेट, और यह है तुम्हारा कौन सा, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, प्लस होता है, तो ऐसे जाओगे तो फिर तो माइनस में हो जाएगा। तो हम तो गए माइनस अनंत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसी लाइन को पकड़ते हुए कहाँ से आते हुए दिखाई देंगे, हम प्लस अनंत से आते हुए दिखाई देंगे, और जाकर 270 में 0 में जाकर मिल जाएंगे, 270 में 0 में जाकर मिल जाएंगे। फिर 360 और माइनस अनंत, और 360 पर क्या होंगे, माइनस अनंत हो जाएंगे। इस तरह से जहां यह अनंत की तरफ जाएगा, इन्फिनिटिव की तरफ, ठीक उसी का अपोजिट वो प्लस इन्फिनिटिव से आते हुए दिखाई देगा। यही तो साइन ऑफ लाइन का ग्राफ हमें नहीं मिलता है, इसलिए अनडिफाइंड होता है। तो माइनस अनंत की तरफ गए तो कहां से आते हुए दिखाई दोगे आप, प्लस की तरफ से। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट प्लस, चेक कर लो। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और तीसरा में tan और cot पॉजिटिव होता है। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस होता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस है। तो आपका लाइन भी देख लो, यह ठीक आपका tan का अपोजिट है। ठीक क्या है, tan का अपोजिट है, देख लो। tan 0 पर 0 होता है,
और 90 पर अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन होता है, ये इस तरह से जाएगा, 90 पर अनडिफाइन हो। क्लियर हो? यहाँ पर 90 पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो tan 180 का मान 0 होगा और यहाँ पर क्या दिया है? माइनस अनडिफाइन दिया हुआ है। तो इस तरह से आगे आएंगे, इन्फिनिटिव पर गए तो माइनस इन्फिनिटिव से आते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर जाएंगे। 270 पर आपका 0 दिया गया है और tan 270 का मान वैल्यू इन्फिनिटिव होता है प्लस में। 360 पर इन्फिनिटिव दिया गया है, जब प्लस इन्फिनिटिव के गए हैं तो किधर से आते हुए दिखाई देंगे हम? माइनस इन्फिनिटिव से। और 360 पर tan का मान 0 होता है। तो देख लीजिए हर स्थिति में ग्राफ जो है वो एक दूसरे से अपोजिट हो रहा है। यह 0 से अनंत की तरफ जा रहा है और अनंत से 0 की तरफ आ रहा है। यह अनंत से 0 की तरफ गया और यह 0 से अनंत की तरफ गया। यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में 0 से अनंत की तरफ यह जा रहा है, यह अनंत से 0 की तरफ आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा जाए अनंत से 0 की तरफ जा रहा है, यह 0 से अनंत की तरफ आ रहा है। तो सिमिलरली हमने देखा कि tan और cot भी एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। इसका वैल्यू भी अपोजिट होता है और ग्राफ भी अपोजिट होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा साइन, कॉस, tan, जो कि वीडियो नंबर 5 में था। वीडियो नंबर 6 में पढ़ा cosec, sec और cot के ग्राफ। और 11th क्लास या 12th क्लास में मैक्सिमम 11th क्लास में ही ग्राफ बनाने के लिए आएगा 5 मार्क्स में, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में होंगे। इसलिए इसको हमने पहले ही बेसिक क्लास में आप लोग को बता दिया गया। और एक लास्ट क्लास होगा बेसिक क्लास का, उसके बाद आपका सिलेबस 11th क्लास जो है वह स्टार्ट होगा। लास्ट क्लास होगा बेसिक क्लास में एंगल और डिग्री में रिलेशन, एंगल और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास। जो भी स्टूडेंट्स अगर ऐप डाउनलोड ना किए हैं तो प्ले स्टोर में जाइए और SK प्रसाद लिखिए। रेड कलर का ऐप होगा जिस पर SK लिखा होगा, डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद मेरे पास फ़ोन कीजिए, यहाँ से हम एक्सेस दे देंगे, आपका ऐप स्टार्ट हो जाएगा। उस ऐप पर PDF और वीडियो दोनों साथ साथ मिलते चलेंगे, एकदम आपका सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, हर चीज़ का। अब चाहोगे कि आज खुलेगा कल खुलेगा, तो कब खुलेगा ये पता नहीं है। किसी भी माहौल में हो तो पढ़ना अपने माहौल के तरीका के अनुसार सीख लो। जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति के अनुसार जीना सीख लीजिए आप। तो मैं इसके पश्चात आप लोगों से विदा दे देता हूँ। धन्यवाद।